Hello and welcome. This is Kavita, and you are watching AMI Made Easy. सो लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया था सेरेमिक मटेरियल्स के बारे में एंड मुझे उम्मीद है कि आपको सेरेमिक मटेरियल्स के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो में हम सेरेमिक मटेरियल्स के ही चैप्टर से एक और टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, दैट इज़ सिलिकेट्स एंड इट्स टाइप्स। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो के थ्रू आपको अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ जाएगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी और भी वीडियोस मिलती रहे। एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इन वीडियोस के थ्रू सभी को फ्री में हेल्प हो सके जो कोचिंग क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो उन सभी के साथ मैक्सिमम आप शेयर कीजिए इसे ताकि सभी को इससे हेल्प हो सके। एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन इंस्टेंटली मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक सिलिकेट्स। सिलिकेट्स क्या है? ये बेसिकली सॉल्ट है जिसके एनायन में सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। सिलिकेट्स बना होता है, बेसिक सिलिकेट जो है स्ट्रक्चर वो बना होता है सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन एटम्स से। सिलिकेट्स जो है वो बहुत ही एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट मटेरियल्स हैं जो कि नेचुरल फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती हैं एंड आर्टिफिशियल फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती हैं। Silicates are extremely important materials, both natural such as granite, gravel and garnet, and artificial such as Portland cement, ceramics, glass and water glass. तो ये कुछ ये नाम तो आपने सुने ही होंगे, ग्रेनाइट, सीमेंट, सेरामिक्स, ग्लास एंड वाटर ग्लास। सो ये कुछ नेचुरल सिलिकेट्स हैं such as granite, and artificial silicates है जैसे cement, ceramics, glass and water glass for all sorts of technological and artistic activities. Many ceramic materials contains silicates. Many construction materials such as brick, glass etc. are also silicates. तो बहुत सारे सेरेमिक मटेरियल्स भी सिलिकेट्स ही होते हैं। जो हमने वीडियो में लास्ट वीडियोस में सेरेमिक मटेरियल्स के बारे में पढ़ा था, तो बहुत सारे सेरेमिक मटेरियल्स में भी सिलिकेट्स रहती है। एंड बहुत सारे कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स में भी सेरेमिक्स होती है, सिलिकेट्स होती है, जैसे कि ब्रिक, ग्लास एक्सेट्रा। इन सभी में भी ये सभी भी क्या है, सिलिकेट्स ही है। तो बहुत सारी कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स में भी सिलिकेट्स यूज़ होती है, सेरेमिक मटेरियल्स में भी सिलिकेट रहती है। बेसिकली सिलिकेट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट मटेरियल है इन बोथ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फॉर्म। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो है ये सिलिकेट की बेसिक स्ट्रक्चर है जहाँ पे एक सिलिकॉन एटम है एंड जो कि बॉन्डेड है विथ 4 ऑक्सीजन एटम्स, इसलिए इसकी जो फॉर्मूला होती है वो SiO4 होती है, क्योंकि इसमें 4 ऑक्सीजन एटम्स रहती है और एक सिलिकॉन एटम रहती है। इसकी बेसिक स्ट्रक्चर, ये जो आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये इसके बेसिक स्ट्रक्चर है सिलिकेट्स की। ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं टेट्राहेड्रा यूनिट और टेट्राहेड्रा स्ट्रक्चर, सिलिकेट टेट्राहेड्रा यूनिट। The tetrahedras are tightly bonded with either the ionic or covalent bonding. टेट्राहेड्रा में जो ये बॉन्डिंग है वो या तो आयोनिक होती है या फिर कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, दोनों में से कोई भी बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर सकती है। Each oxygen has only 7 electrons rather than the 8 available to outer shell. इसमें हर ऑक्सीजन एटम के पास 7 ही इलेक्ट्रॉन्स होती है
8 के बजाय 8 इलेक्ट्रॉन्स के बजाय हर ऑक्सीजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स ही प्रेजेंट होती है आउटर शेल में। सो इसलिए इस डेफिशिएंसी को ओवरकम करने के लिए इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को ओवरकम करने के लिए यहाँ पे पेयरिंग करना ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 8 के बजाय 7 इलेक्ट्रॉन्स रहती है, तो इस डेफिशिएंसी को ओवरकम करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ऑब्टेन करना ज़रूरी है फ्रॉम अदर मेटल एटम्स से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन करना ज़रूरी है ये डेफिशिएंसी को ओवरकम करने के लिए। इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड होती है। ईच ऑक्सीजन may share an electron pair with a second silicon। सो हर ऑक्सीजन जो है वो शेयर करती है इलेक्ट्रॉन पेयर विद सेकेंड सिलिकॉन। तो ये आप जैसे कि यहाँ पे फॉर्मूला देख सकते हैं इसकी टेट्राहेड्रा स्ट्रक्चर की SiO4 एंड इट इज़ नेगेटिवली चार्ज्ड। दैट इज़ बिकॉज क्योंकि इसकी आउटर शेल में 8 के बजाय 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होती है। सो इस डेफिशिएंसी को ओवरकम करने के लिए वो दूसरे मेटल एटम से ऑक्सीजन जो है वो पेयरिंग करती है, इलेक्ट्रॉन लेती है। दैट इज़ वाई इट इज़ नेगेटिवली चार्ज्ड। क्योंकि हर ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होती है बॉन्डिंग के लिए, इसके वजह से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलिकेट स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसकी ये डेफिशिएंसी के वजह से ही हम बहुत सारी डिफरेंट टाइप ऑफ सिलिकेट स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। Since each oxygen of the silicate tetrahedra has one electron available for bonding, many different types of silicate structures can be produced. जैसा कि मैंने बताया टेट्राहेड्रा जो है इसकी बॉन्डिंग आइदर कोवेलेंट और आइदर आयोनिक होती है, आयोनिक या कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। हर ऑक्सीजन आयन के पास यहाँ पे 8 के बजाय 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होती हैं आउटर शेल में। इस डेफिशिएंसी को ओवरकम करने के लिए जो है ऑक्सीजन आयंस दूसरी मेटल एटम्स से इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन करती है एंड इसी की वजह से ये नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाती है।